नायक, आप देख रहे हैं स्वप्निल ट्रेडिंग एक्सपर्ट चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनी मैनेजमेंट के बारे में। हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने पहले एपिसोड वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के साथ इस वीडियो में बहुत सारे कोरिलेशन है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो का कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से लिंक में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि हमारा बेसिक नीड होता है रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोग कभी ये सोचा है हमारा बेसिक नीड कैसे पूरा होता है? जी हाँ, पैसा से। आपने सही सुना है। क्या उस पैसा को हम लाइफ टाइम तक कमा सकते हैं? क्या हमारा इनकम लाइफ टाइम तक चलता रहता है? क्या हम कभी रिटायरमेंट नहीं होंगे? क्या हम बिजनेस में लाइफ टाइम तक योगदान दे सकते हैं? तो 98% लोग का आंसर रहेगा नो, क्योंकि सिर्फ 2% लोग जो है वो अपने मनी को सही ढंग से मैनेज करना सीख गए हैं, और उन्होंने चाहे सोते जागते कुछ टाइम भी उनका इनकम होता रहता है, क्योंकि उन्होंने मनी को सही तरह से मैनेज कर लिया है। तो मैक्सिमम लोग 98% लोग जो है उनका रिटायरमेंट तक पैसा इनकम होना बंद हो जाता है या इनकम कम हो जाता है। लेकिन आपने कभी ये गौर किया है आपका जो एक्सपेंस है कभी बंद हो जाता है? नहीं, क्योंकि एक्सपेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हमारा एज जितना जितना बढ़ते जाएगा हमारा एक्सपेंस उतना बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमें जैसे एज बढ़ेगा एज फैक्टर में हमें कई तरह का बीमारी आएगा, उसमें पैसा खर्चा होगा। हमें हमारा बच्चे का गोल शादी करवाना है, उनका जॉब चाहिए, उनका हायर एजुकेशन दिलाना है, यह सब के लिए हमारा पैसा दिन प्रतिदिन ज़्यादा खर्चा होने लगेगा। अगर जिन्होंने सही टाइम से ये मनी मैनेज का सिस्टम के बारे में नॉलेज ले लिया या सीख गया मनी मैनेज करना, तो उसने अपना लाइफ का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बना लेगा, ताकि आगे जाके उसको कोई भी फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं होगा। मनी मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन्होंने जितना कम उम्र में, कम एज में अपना फाइनेंशियल वेल्थ को बनाना चालू कर दिया, यानी सेविंग करना चालू कर दिया, मनी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू से सेविंग करना चालू कर दिया, वो उतना जल्दी अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वेल्थ बना लेगा। आपने कभी सुने होंगे अंबानी ने इतना रिचेस्ट है, अडानी में इतना रिचेस्ट है, टाटा ने इतना रिचेस्ट है। क्या आपने कभी सोचा है उन लोग इतना बड़े रिच पर्सन कैसे हो गए? उन्होंने अपना पैसा को सही तरीके से मैनेज करना सीखा। एक्सपेंस को जितना कम हो सके एक्सपेंस में ध्यान दिया, एक्सपेंस को कम किया, कष्ट सेविंग किया और अपना सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते चला गया, तो तब जाके उन्होंने रिचेस्ट पर्सन में गिना जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर पाते। हम लोग ये सोच के पीछे रह जाते कि हमारा इनकम कितना है, इनकम तो कम है, हम क्या बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक एक बूंद बूंद पानी से ही सागर बनता है। अगर हमने कम एज में सेविंग करना चालू कर दिया, थोड़ा सेविंग करना चालू कर दिया, इमेजिन कीजिए, तो हमारा जो वेल्थ है धीरे धीरे इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो आप 20 साल 30 साल के बाद देखिएगा, अब इमेजिन नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा फंड बन गया कैसे, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलते रहेगा। आपका पैसा उतना मल्टीपल होते चला जाएगा। तो दोस्तों, चाहे इनकम कितना भी कम क्यों ना हो, अगर सही ढंग से अगर मैनेज करना सीखे तो आपका फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने सही टाइम से अपना मनी को मैनेज करना सीख गया तो उनको हमने रिचेस्ट पर्सन बोलते हैं। जिन्होंने अपना मनी को सही से मैनेज नहीं कर पाया, चाहे कितना भी कमाए और सही स्ट्रेटेजी नहीं अपनाया और अपना सेविंग नहीं किया, तो वो दिन प्रतिदिन उनका वेल्थ डिक्रीज हो जाता है, यानी उनका इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। उन्होंने 50, 30 और 20 रूल्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो कि मनी मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या रूल्स है। इसके थ्रू से हम अपना अगर इस स्ट्रेटेजी को अपने के चले तो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अपने आप बनते जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये आज को जो बताने जा रहा हूँ 50, 30, 20 रूल्स है क्या? 50, 30, 20 रूल्स में हमारा बेसिक नीड, वांट और सेविंग, ये तीनों आता है। जैसे कि हमारा बेसिक नीड है, हमारा बेसिक नीड क्या क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। उसके साथ साथ और भी है सेहत और लाइफ, उसमें 50% में आता है। जैसे कि 50% में हमारा हो गया डेली लाइफ का एक्सपेंस हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, आपका
ग्रोसरी वगैरह जितना भी डेली लाइफ का जो एक्सपेंस है, डेली मंथली एक्सपेंस है, वो उसके अंदर में 50% में हो गया। बाकी रहा 30%। ये है देखिए, ये आपका वांट है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये वांट है। लग्जरी लाइफस्टाइल जीना है, बच्चे को घुमाने ले जाना है, कहीं पिकनिक स्पॉट में बार बार ले जाना है, या फ्लाइट में सफ़र करना है, ब्रांडेड ड्रेस पहनना है, पब में जाना है, बार में जाना है, ये सब लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अच्छे गाड़ी मेंटेन करना, ये सब आपका वांट है। ये 30% के अंदर में होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये 30% जो है इसको तो सेविंग में डालना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, आगे तो बहुत लाइफ बचा है, आप कर सकते हो खर्चा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये जो 30% है इसको आप सेविंग को डाल देना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, आपका लाइफस्टाइल जीना है, सही से मेंटेन करना, ये भी कई लोग का चॉइस है अपना, तो अपना ये 30% जो पैसा है इससे आप जितना हो सके कम खर्चा करके, इससे सेविंग करके आप सेविंग फंड में ले सकते हैं। बाकी जो रहा 20%, जो 20% है वो 20% बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उस परसेंट का सिंगल एक भी रुपया आपने एक्सपेंस में नहीं लेना, चाहे कितना भी ज़रूरत क्यों ना हो, उसको एक्सपेंस में नहीं लेना। वो 20% को आपने सेविंग फंड में रखना। वो सेविंग के लिए किस में आपको रखना है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ऐसे करके रखना है। जैसे कि आप किसी आदमी का 30,000 रुपीज़ सैलरी है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, किसी का 30,000 रुपीज़ सैलरी है, 50-30-20 के रूल्स के अनुसार उसको 15,000 रुपीज़ अपना बेसिक नीड के लिए अलग कर देना चाहिए। बाकी 9,000 रुपीज़ तो 30% के रूल के हिसाब से 9,000 रुपीज़ है, ये उसका वांट है, ये अपने वांट में खर्चा करना चाहिए। जैसे कि कोई लग्जरी लाइफस्टाइल जीना, पॉप ऑफिस में कुछ एक्सपेंस करना, उसमें करना, पिकनिक के लिए एक्सपेंस करना। लेकिन उससे भी हो सके सेविंग के ओर 30% नहीं ले सकता, उससे भी 15% सेविंग को डाल देना चाहिए। बाकी रहा जो 6,000 रुपीज़ 20 रूल्स के हिसाब से 6,000 रुपीज़, ये आपको प्योरली सेविंग फंड में डालना। आप उसको RD, FD, PPF, म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ये नहीं है, कई आदमी स्किप करते हैं, सर हमारा तो इनकम इतना है, हम कैसे सेविंग कर लेंगे। भाई सेविंग कोई भी कर सकता है, हमें 100 रुपया 200 रुपया से भी सेविंग कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में बहुत स्कीम में हम 200 रुपया से भी रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में हम 500 रुपया से भी रख सकते हैं, 200 रुपया से भी रख सकते हैं, शेयर मार्केट से हमें 50 रुपया का शेयर भी, 10 रुपया का शेयर भी बाय कर सकते हैं। तो इसलिए आप सेविंग कितना भी हो, छोटा क्यों ना हो, अगर कंस्टेंटली सेविंग करते हो, कंटिन्यूसली रहता है, तो आपका फंड बहुत बड़ा फंड बन जाएगा। अगर सेविंग कितना बड़ा भी एकदम से कर दो, अगर वो कंस्टेंटली नहीं रहेगा, कंटिन्यूसली नहीं रहेगा, तो वो फिर आप सेविंग नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको 50-30-20 रूल्स के बारे में नॉलेज हो गया होगा, और आप आज से अभी से सेविंग करना चालू कर देंगे और अपना फ्यूचर को ब्राइट बना लेंगे और अपने बच्चे लोग का फ्यूचर के लिए